Here we go. It's page number 39 and look at the topic. It's finding the volumes of liquids. कि liquid के जो volume है यानी उसकी जो quantity है वो कितनी है वो हम कैसे find out कर सकते हैं, हमें कैसे पता चल सकता है कि वो quantity कितनी है. To measure the volumes of liquids, instruments such as measuring cylinder, burettes, pipettes and volumetric flasks are used. ये जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं इनको यूज़ किया जाता है. आप कभी इनको देखो, आप यू कैन फाइंड आउट एंड सी ऑन द इंटरनेट एज वेल. अगर आप इसको निकालोगे तो इसके ऊपर कुछ नंबर्स लिखे हुए होते हैं जो हमें शो करते हैं कि उसके अंदर, इस कंटेनर के अंदर जो भी चीज़ डाली जा रही है वो उसका वॉल्यूम क्या है, वो कितनी है. उसकी मेजरमेंट के थ्रू हमें पता चलेगा कि वो वॉल्यूम जो है उस चीज़ का वो कितना है. स्टडी दीज इंस्ट्रूमेंट्स. व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वॉल्यूम यूज्ड फॉर ईच इंस्ट्रूमेंट. व्हाट इज़ द एक्यूरेसी ऑफ ईच इंस्ट्रूमेंट. A measuring cylinder is commonly used in the laboratory to measure the volumes of liquids as well as the volumes of irregular solids using the displacement method. If you pour water into a glass measuring cylinder and place it on the bench or any flat surface, you will observe that the water surface is curved as shown in the figure below. The curved surface of the water is called meniscus. ठीक है कि अगर आप एक ग्लास में वाटर पोर करते हो, डालते हो, पोर का मतलब होता है उंडेलना. अगर आप एक ग्लास में पानी को उंडेलते हो, उसको किसी बेंच पे या किसी भी फ्लैट सरफेस पे रखते हो तो आपको जो वाटर की सतह है वो कर्वी नज़र आती है, कर्व नज़र आता है. और द कर्व्ड सरफेस ऑफ द वाटर इज़ कॉल्ड द मेनिस्कस. अब वो जो कर्व्ड सरफेस है पानी की, उसको उन्होंने एक टर्म, एक नाम दे दिया है विच इज़ कॉल्ड मेनिस्कस. द मेनिस्कस ऑफ मोस्ट लिक्विड्स curves downwards. The correct way to take the reading is to position the eye at the same level as the meniscus. The mark corresponding to the bottom of the meniscus is taken as the reading. What type of error is avoided by placing the eye at the same level as the meniscus? ठीक है, आपको क्या करना है कि जिस लेवल पे उस कर्व का एंड है, मतलब नीचे से जहाँ से वो स्टार्ट हो रहा है, आप देख सकते हो यहाँ पर अपनी बुक के ऊपर कि अगर आप ये एंगल लेते हो उसको मेजर करने के लिए तो आपके पास रॉन्ग मेजरमेंट आएगी. अगर आप उसको नीचे से मेजर करने की कोशिश करते हो देन इट विल बी रॉन्ग टू. आपको क्या करना है कि उसके लेवल पे लाके अपनी आई को सेट करना है ताकि आप उसकी करेक्ट रीडिंग जो है वो कर सकें. ठीक है, आप उसका मेजरमेंट देखो. अगर आप यहाँ से करते हो, आप जिस साइड से करोगे आपको उसकी रॉन्ग मेजरमेंट ही नज़र आएगी. लेकिन अगर आप उसके लेवल पे आके करोगे तो आपको नज़र आएगा कि वाटर का जो लेवल है वो 46 क्यूबिक है, 46 क्यूबिक है. ठीक है, और उसके नेक्स्ट यू पीपल हैव टू कम ऑन पेज नंबर 40 so that we could see on that page. Here we go on page number 40. It's cubic meter. ठीक है ना, it's not centimeter. सेंटीमीटर तो हम जब लेंथ में ये करते हैं तब हम डिनोट करते हैं. इट इज़ क्योंकि हम वॉल्यूम मेजर कर रहे हैं सो इट इज़ क्यूबिक मीटर. क्यूबिक मीटर. अब हम चलते हैं नेक्स्ट पे. That is finding the volumes of objects with irregular shapes. Some objects such as pebbles, seashells and keys have irregular shapes. The volumes of these small objects can be found by using the displacement method, which makes use of measuring cylinders or displacement cans.
Finding the volume of a small object with irregular shape using a measuring cylinder. ठीक है, अब हमें नीचे एक्सपेरिमेंट दिया गया है. अब ऑब्वियसली अगर हमें इरेगुलर जिन ऑब्जेक्ट्स की शेप्स हैं अगर हमें उनको मेजर करना है तो उसके लिए डिफरेंट मेथड यूज़ किए जाते हैं. वो मेथड आपको बताए गए हैं. दैट इज़ डिस्प्लेसमेंट मेथड, जिसके ज़रिए से हम इरेगुलर शेप्स की जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको मेजर कर सकते हैं. नाउ लुक एट step 1. Fill a measuring cylinder partially with water. Observe and record the initial water level in the measuring cylinder. ठीक है, आपने उसका लेवल चेक करना है कि वो लेवल क्या है. आप देख सकते हो यहाँ पे कि आपने एक मेजरिंग सिलेंडर लिया है एंड देन यू फिल्ड इट अप विद वाटर. और उसके बाद जो है वो आप देखो कि इसका वॉल्यूम क्या है. ठीक है, V इज़ डिनोटेड फॉर वॉल्यूम, तो वो क्या है 45 क्यूबिक मीटर. ठीक हो गया. अब हम स्टेप नंबर 2 पे चलते हैं. टाई द पेबल विद द पीस ऑफ स्ट्रिंग. आप एक पेबल लो. पेबल आपको पता है जो राउंड पत्थर होते हैं उनको बोला जाता है. उसको एक धागे से, स्ट्रिंग धागे को बोलते हैं. आप उसको एक स्ट्रिंग के साथ बांध लो. लोअर इट जेंटली इनटू द मेजरिंग सिलेंडर सो दैट इट इज़ कम्प्लीटली कवर्ड विद वाटर. आप उसको आहिस्ता आहिस्ता उस सिलेंडर के अंदर लेके जाओ ताकि वो कम्प्लीटली जो है वो कवर हो जाए पानी के साथ. मेक श्योर दैट वाटर डज नॉट स्प्लैश आउट व्हेन यू लोअर द पेबल. यानी आपने इतनी ज़ोर से नहीं फेंकना कि वो स्प्लैश आउट करे, यानी उछल के बाहर आ जाए. द पेबल विल डिस्प्लेस द वाटर एंड कॉज द वाटर लेवल टू राइज. क्या करेगा कि जैसे ही पेबल अंदर जाएगा वो कंटेनर में जो वाटर है उसके लेवल को राइज कर देगा. ऑब्जर्व एंड रिकॉर्ड द फाइनल वाटर लेवल. जो पहले आपका लेवल था आप वो देखो कि वो क्या है, उसका वॉल्यूम कितना है. और अगर आप उसके अंदर एक पेबल डाल देते हो तो उसके बाद उसका वॉल्यूम राइज होता है और देखो उसका वॉल्यूम कितना है. ठीक है. यू नाउ वी कम ऑन स्टेप नंबर 3. द वॉल्यूम ऑफ द पेबल इज़ द डिफरेंस बिटवीन द वॉल्यूम रीडिंग्स. आप देखो जो वॉल्यूम 0 है वो डिफरेंट है वॉल्यूम 1 से. ठीक है, उन्होंने इसको डिनोट किया है विद वॉल्यूम 0 एंड दिस इज विद वॉल्यूम 1. यानी उससे पहले क्या था और उसके बाद क्या है, अब उसमें डिफरेंस है. अब आप क्या करेंगे कि ये एक फॉर्मूला है इसका डिफरेंस जो है वो फाइंड आउट करने का. यू कुड सी दिस वन. वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम इसमें से कि वॉल्यूम 1 माइनस वॉल्यूम 0. Use the formula in step 3 and the information given in figure 2.20 to find the volume of the pebble in the figure. आप I guess easily आप खुद भी इसका वॉल्यूम जो है फाइनल वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. अब हम नेक्स्ट पे देखते हैं कि what is there on the next page. So come on the page 41. वेल ग्रेड 6 में आपको याद करवाना चाहूँगी इस पेबल को लेके. आपको एक स्टोरी याद आ रही होगी थर्स्टी क्रो की. यू नो कि वो जाता है किसी गार्डन में और वहाँ पे जब उसको एक पिक्चर मिलता है उसमें पानी कम होता है. देन ही गॉट एन आइडिया कि वो अगर इसमें पेबल्स डालता है तो पानी जो है वो ऊपर आ जाता है, उसकी सतह जो है वो ऊपर आ जाती है. तो वो ऐसा ही करता है एंड देन ही ड्रैंक द वाटर एंड फ्लू अवे. तो आपको वो स्टोरी ज़रूर याद आई होगी जब आप पेबल्स को कंटेनर में डाल रहे थे उस वक्त. ओके जी, here we go on page number 41. Finding the volume of an object with irregular shape using a displacement can and measuring cylinder. दो चीज़ें हैं. ठीक है, दोनों मेथड्स है, डिस्प्लेसमेंट कैन एंड थ्रू मेजरिंग सिलेंडर. अब नंबर 1 पे आते हैं. लुक एट द स्टेप नंबर 1.
Fill the displacement can with water until excess water flows out of its spout into a beaker. Remove the beaker when water stops flowing into it. आप देख सकते हो अपने फिगर में भी कि उन्होंने किस तरह से इसके अंदर वाटर को पोर किया है और वो किस तरह से जो है वो फ्लो कर रहा है. ठीक है. नाउ कॉमन नंबर 2. Place an empty measuring cylinder below the spout of the displacement can. Tie the object with a piece of string and lower it gently into the water until it is fully immersed in the water. Immersed का मतलब होता है पूरी तरह से डूब जाना, उसके अंदर चला जाता है. ठीक है. तो आपने उसको जब तक वो नीचे अंदर नहीं चला जाता उस वक्त तक उसको आहिस्ता से नीचे उतार देना है. Step number 3. When the water stops flowing into the measuring cylinder, observe and record the volume of water displaced by the object and collected in the measuring cylinder. The volume of the water in the measuring cylinder is equal to the volume of the object. इसका क्या है, सिंपल ये है कि उन्होंने एक जो है वो स्पाउट वाला जो है वो कंटेनर लेते हैं और उसको जहाँ तक उसका स्पाउट होता है उसको फिलअप कर लेते हैं और दूसरी साइड पे एक मेजरिंग सिलेंडर रख लेते हैं. ठीक है. जिसके अंदर उन्होंने अभी कोई वाटर नहीं डाला. वो वाटर उसके अंदर तब जाएगा जब वो एक दूसरा जो जार है उसके अंदर उसको लेके जाएंगे, स्टोन को लेके जाएंगे. वो जितना स्टोन अंदर जाएगा उसके अंदर जितना पानी उसमें से वो राइज होगा वो बीकर के थ्रू स्पाउट के थ्रू निकल के दूसरे कंटेनर में आ जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि उसने कितनी स्पेस ली है और वो कितना पानी जो है वॉल्यूम का. आप यहाँ देख सकते हो कि जब उन्होंने उसके अंदर स्टोन को डाल दिया है तो यहाँ आपके पास जो उसमें पानी स्टोन डालने के बाद जो पानी बाहर निकला है, जो राइज हुआ था, वो कितना है. ठीक है. यू कुड सी ओवर हियर. तो ये एक दूसरा तरीका है मेजरमेंट का. ठीक हो गया. वॉल्यूम मेजरमेंट का समझ आ गया आपको कि उसका वॉल्यूम हम एक तो तरीका हमने पिछले पेज के ऊपर देखा कि वो सिंपली था कि वो मेजरिंग सिलेंडर के थ्रू था. ये डिस्प्लेसमेंट के थ्रू है. ठीक है. इसको हम जो है डिस्प्लेसमेंट कैन, यानी डिस्प्लेसमेंट कैन देखो ना, इस पर ऊपर कोई मेजरमेंट नहीं है अभी लिखी हुई. तो जब आप उसको दूसरा सिलेंडर जो है वो रखते हो, मेजरिंग सिलेंडर रखते हो, तो वहाँ आपको लुक एट दीज नंबर्स. तो यू कुड सी कि कितना वॉल्यूम जो है वो इसका स्टोन का है. राइट. हमें तो वो वॉल्यूम पता करना है ऑब्जेक्ट का. ये आप देखिए वॉल्यूम ऑफ ऑब्जेक्ट. हमें तो उस वॉल्यूम का पता, उस ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम पता करना है. तो वो इस तरीके से भी किया जा सकता है और जो हमने लास्ट एक्सपेरिमेंट देखा है उसके थ्रू भी किया जा सकता है. आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हो. ठीक है. मेजरिंग जग होगा, मेजरिंग सिलेंडर होगा या जो भी आपके पास कंटेनर है जिसके ऊपर मेजरमेंट जो है वो दिखाई जाती है, तो आप उसके थ्रू इजीली कर सकते हो. ठीक है. नाउ कम ऑन द की पॉइंट्स. Volume is a measure of the space occupied by a substance. The SI unit for the SI unit for volume is the cubic meter. The volumes of objects with regular shapes can be calculated using formula. यानी जो regular shapes हैं उनको हम formulas के through उनका volume जो है वो find out कर सकते हैं. The volumes of liquids can be measured using measuring cylinder, volumetric flask, and burettes or pipettes. The volumes of small objects with irregular shapes can be found by the displacement method using measuring cylinder or displacement cans. ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि हम किस तरह से रेगुलर और इरेगुलर ऑब्जेक्ट्स की जो है वो मेजरमेंट, उनका वॉल्यूम हम कैसे या उनका जो एरिया है वो कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं. आप उसको थॉरली रीड आउट करो, इसके फॉर्मूलाज को ऑब्जर्व करो एंड गो फॉर दीज एक्सपेरिमेंट्स जो आपको बताए गए हैं. एंड स्टिल इफ़ यू डू नॉट अंडरस्टैंड प्लीज़ लेट मी नो so that I could explain you again all that stuff. ठीक है. Have a good day. Take care. Allah Hafiz.